नमस्ते सिमोन जी, कैसे हैं? आप लोग कौन हैं? पहले आप लोगों को कभी देखा नहीं यहाँ। जी हम लोग प्रकृति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए आपसे मिलने और कुछ सवाल करने चले आए हैं। सवाल? अच्छा, पूछिए। आपने जो अपने इलाके में प्रकृति संरक्षण का काम किया है, उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? कोई कठिनाई नहीं आई, बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं आई उनका माँ प्रकृति के आशीर्वाद से समाधान होता गया। अच्छा, और आपको ये पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे तीज त्योहार, रीति रिवाज और मान्यताओं से। हम झारखंड के लोग प्रकृति और धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो फिर अपनी माँ की सेवा करने में दिक्कत कैसी? यहाँ तक कि हमारे यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो भी प्रकृति और धरती के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। जैसे कि बिंदी और धरती माँ से जुड़ी सरहुल की लोक कथा। बिंदी और माँ धरती से जुड़ी लोक कथा? हाँ, वैसे तो सरहुल से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, पर बिंदी और धरती माँ से जुड़ी जो लोक कथा है वो बहुत ही रोचक है। उसमें धरती माँ का अपनी बच्ची के लिए वो असीम प्यार और उसके बिछड़ जाने पर जो पीड़ा, दुख, दर्द आदि अनेक भावनाएं इस लोक कथा में समाहित हैं। धरती माँ का अपनी बच्ची से बिछड़ना, ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना। सिमोन जी, आप हमें वो कथा सुनाएंगे? जी, ज़रूर सुनाऊंगा। तो सर प्लीज़ सुनाइए ना। हाँ, सुनाता हूँ। पहले आराम से बैठ तो जाइए। जी। अच्छा, क्या सिमोन जी? बहुत समय पहले की बात है। धरती माँ की एक बेटी थी जिसका नाम था बिंदी। धरती माँ अपनी बेटी बिंदी से बहुत प्यार करती थी। एक बार धरती माँ बिंदी के साथ खेल रही थी। माँ, अब कुछ और खेल खेलते हैं। कुछ और खेल? ठीक है, चलो लुका छिपी खेलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप जाके छुपो और मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। माँ, माँ, किधर हो आप? माँ, किधर हो? मैं आपको ढूंढ लूंगी। अच्छा, माँ वहाँ छुपी है। ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया। अरे वाह, तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। मेरी बेटी कितनी होशियार है। अब मैं छुपूंगी और आप मुझे ढूंढना। ठीक है बेटी। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब मैं आंखें खोल रही हूँ। अच्छा, थोड़ी और गिनती कर लेती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं आंखें खोलूं? एक काम करती हूँ, मैं आंखें खोल ही लेती हूँ। बिंदी, बिंदी, बिंदी। माता। बोलो झरना, क्या कहना चाहती हो? माता, सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं। उन्हें सत्कार पूर्वक बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन माता, सूर्यदेव आपसे अविलंब मिलना चाहते हैं।
उन्हें कोई आवश्यक कार्य है। ठीक है, मैं उनसे तुरंत मिलती हूँ। लेकिन यहाँ पे लुका छिपी खेलते वक्त बिंदी कहीं छुपी हुई है, उसे ढूंढकर उसके कक्ष पे ले जाओ। जो आ गया माता। ठीक है। बिंदी, 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 बिंदी। बिंदी, 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 झरना, झरना कहाँ हो तुम? आई माता। बिंदी मिली क्या? नहीं माता, आपके जाने के बाद से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वो अब तक नहीं मिली। क्या बिंदी अभी तक मिली नहीं? ऐसी कौन सी जगह छुप गई है? बिंदी, 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 कहाँ छुप गई बेटी? अच्छा ठीक है, मैं हार गई, अब तो बाहर आ जा बेटी। बिंदी, बिंदी। माता, बिंदी मिली? नहीं, तुम्हें मिली क्या? नहीं माता। मेरी बेटी कहाँ चली गई? बिंदी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? भाई भूकंप से बचने के लिए ये जगह ठीक है। हाँ भैया सही कहा, यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ हमारे ऊपर कुछ गिरेगा भी नहीं। हाँ। भाई, क्या तुम्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए? अरे भूकंप के झटके महसूस हुए, इसीलिए तो यहाँ बचने के लिए खड़े हैं। हमें भूकंप से बचने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। लेकिन भाई, ना तो आज तक हमने ऐसा कोई भूकंप सुना, ना तो कहीं देखा है। अरे भूकंप के झटके तो छोड़ो, यहाँ आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, यहाँ तक कि फूल पत्तियां भी मुरझा गई है। अरे भैया, जमीन फटकर सूख रही है और नदियों का जल स्तर अचानक हद से आगे बढ़ गया है। मुझे तो लगता है कोई आपदा आने वाली है। सही कहा तुमने, पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब तो बाबा ही दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। एक वही है जो हमें बता सकते हैं इतने बड़े विपत्ति की वजह। तो भाई ऐसा करते हैं, बाबा के पास चलते हैं और उन्हीं से इस विपत्ति का हल पूछते हैं। चलो 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 भाई, चलो 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 चलो। बाबा 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 बाबा। क्या बात है, आप सब यहाँ मेरे पास क्यों आए हैं? क्या बोलूं बाबा, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हाँ बाबा, चारों तरफ पेड़ पौधे सूख रहे हैं और फूल भी मुरझा रहे हैं। और तो और सारी नदियां उफान पर हैं, जमीन सूखकर फट रही है। थोड़ी देर पहले जोरदार भूकंप आया, ना जाने कितनों के घर ढह गए, कितनों की जानें चली गई बाबा, कितनों की जानें चली गई। मुझे पता है। तो बाबा, ये विपदा आई क्यों है और इसका समाधान क्या है बाबा? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। बाबा, अगर आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? इसके लिए तो मुझे धरती माता से संपर्क करना होगा, वही इसका जवाब दे सकती है। तो बाबा, कृपया करके जल्द से जल्द धरती माता से संपर्क कीजिए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा बाबा। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। प्रणाम माता। क्या बात है, माता इतनी उदास क्यों है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्योंकि माता की एक लौती बेटी बिंदी कहीं गुम हो गई है।
इसीलिए माता उदास है और किसी से कोई बात नहीं कर रही। तभी भूलोक पर इतनी भयंकर विपत्ति आई हुई है। पर माता की बेटी खो कैसे गई? माता और बिंदी यहीं कहीं छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। सूर्यदेव के आने पर मैं माता को बुलाने आई थी। तब माता ने मुझे बिंदी को ढूंढकर उसके कक्ष में ले जाने को कहा। मैंने बिंदी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। जब माता सूर्यदेव से मिलकर वापस आई तब मैंने और माता ने मिलकर बिंदी को बहुत ढूंढा पर वो हमें नहीं मिली। नहीं मिली? तो बिंदी गई कहाँ? यही तो हमें ज्ञात नहीं। माता, आप चिंता मत कीजिए। हम सभी भूलोकवासी पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन आपकी बेटी बिंदी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे इस धरती पर आई हुई विपत्ति का कारण ज्ञात हो गया है। बाबा कृपया करके बताइए इस विपत्ति का कारण क्या है? क्योंकि धरती माता की इकलौती बेटी कहीं गुम हो गई है, जिसके वजह से धरती माता उदास है और इस विपत्ति के आने का यही कारण है। तो बाबा अब हम सब क्या करें बाबा? हम सबको मिलकर बिंदी को ढूंढना होगा, जिससे धरती माता फिर से प्रसन्न हो जाएंगी और ये विपदा टल जाएगी। ठीक है बाबा, हम लोग अभी से ही बिंदी को ढूंढने में लग जाते हैं। हाँ हाँ, हम सब मिलकर बिंदी को ढूंढेंगे। हाँ बाबा। ठीक है, तुम सब चारों दिशाओं में ढूंढो और मैं दूसरे लोक में जाकर के ढूंढता हूँ। ठीक है बाबा, चलिए। ठीक है। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, ये यमलोक का द्वार है। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाता हूँ, पर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इधर कोई बच्ची आई है? वो हमें नहीं पता। तो किनको पता है? वो हमारे स्वामी मृत्यु के देवता और उनके दूत को पता होगा। तो कृपया करके उन्हें ही बुला दीजिए, मैं उनसे ही पूछ लूँगा। वो आपसे नहीं मिल सकते। देखिए, ये पूरे भूलोक के सभी प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन मृत्यु का सवाल है, तो कृपया करके उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। प्रणाम देव। कौन है आप? और भूलोक में ऐसी क्या विपदा आ गई कि आपको यमलोक तक आना पड़ा? देव, क्या कोई बच्ची इधर आई है? बच्ची? जी महाराज, धरती की बेटी बिंदी की एक पहाड़ी से गिरने की वजह से मौत हो गई थी, इसीलिए हमारे दूत उसे लेकर यमलोक आ गए हैं। बच्ची की मृत्यु हो गई थी, उसे हमारे दूत यहाँ यमलोक ले आए। इसमें विपत्ति कैसी? देव, बिंदी के नहीं मिलने की वजह से धरती माता वियोग में है, जिसके वजह से पूरे धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, नदियाँ उफान पर हैं, जमीन सूख कर फट रहे हैं और चारों तरफ भूकंप ही आ रहे हैं, जिसके वजह से धरती पर सभी प्राणियों की असमय मृत्यु हो रही है। असंभव! दूत, क्या ये सत्य है? जी महाराज, अचानक अकाल मृत्यु से मरने वाले प्राणियों का तांता लग गया है। ये तो भूलोक के साथ साथ यमलोक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। महाशय, हम मृत्यु के बाद
किसी भी प्राणी को वापस भूलोक नहीं भेज सकते, चाहे वो मानव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो। परंतु ये विकट परिस्थिति है, इसलिए वर्ष के आधे समय के लिए हम बिंदी को धरती के पास भेज सकते हैं, परंतु मृत्यु नियमावली के अनुसार आधे समय वो हमारे यमलोक में रहेगी। अगर ये प्रस्ताव धरती को मंजूर है तो मैं बिंदी को वापस भेज सकता हूँ। जी यमराज। आप जाइए और ये प्रस्ताव धरती को दीजिए। ये प्रस्ताव उन्हें मंजूर करते ही बिंदी उसके पास रहेगी। धन्यवाद यमराज। प्रणाम माता। माता, बिंदी का पता चल गया है। बिंदी का पता चल गया? कहाँ है मेरी बेटी? वो यमलोक में है। यमलोक में है? पहाड़ी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। क्या? माता, यमराज उसे वापस करने के लिए तैयार हो गए। सच में? परंतु उनकी एक शर्त। शर्त है? क्या शर्त है? मुझे अपनी बेटी के लिए हर शर्त मंजूर है। उन्होंने कहा है कि बिंदी हर वर्ष 6 महीने आपके पास रहेगी, परंतु मृत्यु नियमावली के कारण उन्हें हर वर्ष 6 महीने यमलोक में रहना होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। कम से कम मेरी बेटी 6 महीने तो मेरे साथ रहेगी। माँ, कैसी हो मेरी बेटी? तो इस तरह जब बिंदी धरती माता को मिली तो पूरी धरती हरी भरी हो गई। पेड़ों में नए पत्ते आ गए, सभी फूल खिल उठे, जिससे पूरी प्रकृति सज गई। चारों ओर खुशहाली छा गई। इसी दिन की याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि को सरहुल का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सच में ये सरहुल से जुड़ी हुई माँ धरती और बिंदी की लोक कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें वियोग, खुशी और नियम का बहुत ही अच्छा चित्रण है। और इसके साथ ही पतझड़ के बाद जो नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, वो कहीं ना कहीं बिंदी के वापस आने पर धरती की खुशी को दर्शाते हैं। अब मैंने तो आपको कहा ही कि हम झारखंड वासियों के प्रत्येक तीज त्योहार, परंपराएं, मान्यताएं, ये सभी प्रकृति के अनुरूप हैं। इसलिए हम सब भी इस बार जरूर सरहुल पर मनाएंगे और प्रकृति की उपासना करेंगे। जरूर सिमोन जी। जरूर। आप सभी को जोहार। अभी हम लोग जादुर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो जादुर गीत सरहुल के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से गीत नृत्य करते हैं। ये आदिवासी समाज में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पूरे झारखंड में मनाया जाता है। महागे पागुनो रे दोलांगो चौड़ी रे ते